माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी फर्स्ट बुक की 6th वीडियो है जिसके अंदर हम प्लेस वर्ड्स कर रहे हैं। प्लेसेस वर्ड्स यानी प्रीपोजिशंस जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताती हैं। तो इसके अंदर हमने काफ़ी सारे कर चुके हैं। बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, ये हम कर चुके हैं। आज हम पहले भी कर चुके हैं, आज हम करेंगे एट, इन, ऑन, अंडर। एट हमारी स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक लोकेशन, छोटी लोकेशन के लिए यूज होती है। इन हमारी बड़े के लिए, इन सिटी, इन कंट्री के लिए, सिटी के लिए, बड़े एरिया के लिए इनका यूज़ करते हैं। छोटे एरिया के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। ऑन हम सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। अंडर कोई वस्तु किसी के नीचे हो और वह टच भी ना हो। अब जैसे टेबल है, टेबल के नीचे कैट है, तो ये आपकी अंडर। चलो इसको डिटेल से करते हैं थोड़ा सा। द बेंच इज द ट्री। बेंच ये ट्री के अंडर है। अंडर ये पेड़ है, यहाँ पे ये बेंच इसके नीचे है, तो नीचे के लिए हम यूज करते हैं अंडर। द बर्ड्स आर इन द नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला, ऐसे घोंसला उसके अंदर है। तो जो 3D है, 3 डायमेंशंस हो जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हो, इनक्लोज्ड एरिया हो, इनक्लोज्ड एरिया बंद एरिया हो, जैसे कमरा है बंद एरिया है, कमरे के अंदर इन, तो इनक्लोज्ड एरिया के लिए हम इन का यूज करते हैं। तो बर्ड्स आर इन द नेस्ट, घोंसले के अंदर है। माई मदर वॉज एट होम, घर पर थी, स्पेसिफिक एरिया है, एट होम। द बोट इज अंडर द ब्रिज, ये ब्रिज है, पुल है, उसके नीचे नदी है, उस नदी के ऊपर बोट है। तो अंडर नीचे, ये पुल है और बोट का क्या संबंध है? बोट किसके ऊपर है? पुल के नीचे है। लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो अब ये पानी है, यहाँ पे ये बोट है, ये आपका ब्रिज है। अब संबंध देखिए इनका, बोट ब्रिज के तो अंडर है और पानी के ऊपर है, ऑन, क्योंकि सरफेस हो गया पानी का, सरफेस ऑन। और कोई तैर रहा हो, पानी के अंदर तैर रहा हो, तो आई एम स्विमिंग इन द वाटर, इन, क्योंकि अब वो पानी है, अब पानी के सरफेस पे नहीं है, पानी के अंदर घुसे हुए हैं। अब जहाज क्या है, वो पानी के ऊपर होता है, तो ऑन, आई एम ऑन सी, इसका मतलब समुद्र पर हूँ, इसका मतलब मैं बोट में बैठा हुआ हूँ, शिप में बैठा हुआ हूँ। और इन वाटर हूँ तो इसका मतलब मैं पानी में नहा रहा हूँ, पानी के अंदर हूँ। क्लियर? द बोट इज अंडर द ब्रिज। द काउज आर इन द फील्ड, खेत में। वैसे भी सुनने से आपको पता चल जाएगा, जो साउंड है, अगर आप इंग्लिश को पढ़ते रहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने इन गलत बोल दिया या एट गलत बोल दिया। इन द फील्ड, अब फील्ड अब कहोगे सर ये तो फ्लैट एरिया ही होता है, फील्ड फ्लैट एरिया नहीं होता, इसमें पेड़ होते हैं, घास होती है, तो इसके अंदर है फील्ड। फील्ड के अंदर का मतलब उसके अंदर सब कुछ आ गया है, पेड़ पौधे वगैरह सब आ गए हैं। द काउज आर इन द फील्ड। फिर देखते हैं एक बार, द बेंच इज अंडर द ट्री, द बर्ड्स आर इन द नेस्ट, माई मदर वॉज एट होम, द बोट इज अंडर द ब्रिज। इस तरीके से क्लियर होते चलिएगा। फिर आगे करते हैं। यस्टरडे आई वॉज एट स्कूल। एट स्कूल का मतलब लोकेशन बता रखी है स्कूल की। मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, ये बात नहीं करेगी, सिर्फ लोकेशन बता रखी है, एट स्कूल। आप इसको इन स्कूल भी कह सकते हो। यस्टरडे आई वॉज इन स्कूल, इन स्कूल ये भी सही है। इसका मतलब आई एम ए स्टूडेंट और मैं स्कूल में था, तो स्कूल का काम पढ़ना, वो आपका स्कूल में था, तो ओके। तो इनका मतलब आप फिर ध्यान से समझना, इनका मतलब आई एम ए स्टूडेंट, आई एम इन स्कूल, मतलब मैं स्कूल में हूँ का मतलब मैं पढ़ता हूँ, स्कूल में पढ़ता हूँ। शी इज़ नॉट इन स्कूल, शी इज़ ओनली 2 years old, वो 2 साल की स्कूल में नहीं है, पढ़ती नहीं है स्कूल में। क्लियर? ओके। द बॉयज़ आर इन द पार्क, पार्क में है, ये पार्क इनक्लोज्ड एरिया है, वहाँ पे खेल रहे हैं।
क्योंकि पार्क में बच्चों का काम ही खेलना है और है तो पार्क में है। लोकेशन की बात नहीं करें, इस एनक्लोज्ड एरिया की बात करें, पार्क के अंदर है, पार्क के अंदर है। ओके, देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ, छत के ऊपर ही हो गया, फ्लैट एरिया हो गया छत का, इसके ऊपर हो गया ऑन। तो ये ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। एट स्पेसिफिक एरिया, ऑन फ्लैट एरिया, इन बड़ा एरिया। फिर ध्यान से सुनना, मैं इसकी आपको एक मिनट ये देखना आप ऐसे 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 देखते हैं आप, इसको क्लियर हो जाएगा आपको। छोटा एरिया एट द बॉटम, थोड़ा सा बड़ा ऑन, और ज़्यादा बड़ा इन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एट मतलब स्पेसिफिक बिल्कुल, और ऑन फ्लैट एरिया, फ्लैट एरिया, इन बड़ा एरिया। चलिए आगे देखते हैं। ये जितनी बार करेंगे ना उतना समझ में आएगा, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपके। ओके, रिवीजन टाइम। आंसर ईच क्वेश्चन विद नो। ध्यान से सुनना, ये हम पहले कर चुके हैं हमारी 5th वीडियो के अंदर, तो इसको ध्यान से सुनना। आर यू वेरी टॉल, क्या आप बहुत लंबे हैं? आपने नो में जवाब देना, नो नो। आई एम नॉट, आई एम नॉट। आपने टॉल बोलने की जरूरत नहीं है, नो आई एम नॉट। आई एमंट शॉर्ट फॉर्म में भी, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं करा रहा हूँ। आर योर आईज ब्लू, क्या तुम्हारी आंखें? नो माई आईज आर नॉट ब्लू, माई आईज आर नॉट ब्लू। मैं थोड़ा सा इसको स्पीडली करा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यह हमारा पहले हो चुका है और काफ़ी अच्छा हो चुका है। इज अमन योर फ्रेंड? नो अमन इज नॉट माई फ्रेंड, ऐसा नहीं बोला, नो अमन इज नॉट। ओके, आर योर टीथ येलो? नो माई टीथ आर नॉट येलो। अब ये देखना, टूथ का प्लूरल होता है टिथ, टिथ, ध्यान रखना। आर योर टीथ येलो, क्या आपके दांत पीले हैं? नो माई टीथ आर नॉट। वर यू इल यस्टरडे, क्या बीमार थे? नो नो आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट। अभी देखिए यू के साथ वर लगता है लेकिन आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज नॉट। इज शान्या ए गुड प्लेयर, क्या शान्या एक अच्छी प्लेयर? नो नो शी इज नॉट, शी इज नॉट, शी इज नॉट। आगे आपने गुड प्लेयर बोलने की जरूरत नहीं है, नो शी इज नॉट। अब सी बोल दो, शान्या नाम भी नहीं बोलना आपने। वाज यस्टरडे हॉलीडे? नो 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 इट वाज नॉट, इट वाज नॉट, ये नहीं थी भाई। री राइट ईच सेंटेंस एज ए क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन बनाना है इनका। अब ध्यान से सुनते हैं एक बार, एक दो ही कराऊंगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। इज एम आर क्या होता है पहले तो ये सुनिएगा। इज एम आर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, और अकेली फर्स्ट फॉर्म हो और कुछ भी ना हो और कुछ भी नहीं है तो ये इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर है? तो इज एम आर का मतलब होना होता है। अब ये देखिए, आई एम ए मैन, पहले सब्जेक्ट फिर इज एम आर। आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूं। अब ये देखिए, यू आर ए बॉय, तू एक लड़का है, मैं आदमी हूं, तुम एक लड़का हो। आर यू ए फार्मर, क्या तुम एक किसान हो? यस आई एम, हाँ मैं हूं, यस आई एम। तो बात को फिर ध्यान से सुनना, हम ये नहीं कर रहे, हम कर क्या रहे हैं, फिर ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, आई एम ए बॉय। एम को अगर मैं पहले प्लेस कर दूं, पहले रख दूं, तो ए आई एम, सॉरी ए एम एम और आई हमेशा बड़ा, तो एम आई ए बॉय, क्या मैं एक लड़का हूं? क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब बात को फिर ध्यान से सुनना। इज एम आर को पहले बोलना है, आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूं। एम आई ए फार्मर, क्या मैं एक किसान हूं? यू आर लेट टूडे, आज तुम लेट हो। आर पहले निकाल दो, ए आर ई आर, और वाई छोटा हो जाएगा क्योंकि पहला लेटर कैपिटल होता है
किसी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। अब ये पहला नहीं रहा, इससे पहले आर आ गया तो आर का ए कैपिटल हो गया। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। नाम का यानी नेम का हमेशा लेटर कैपिटल होता है, चाहे वो कहीं पे हो। आई जिसका मतलब मैं होता है, ये हमेशा कैपिटल होता है। फिर ध्यान से सुनना, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल। नंबर 1, नेम कोई भी नाम है, नाम कोई भी हो, कुलदीप, संदीप, जो भी नाम है वो हमेशा बड़ा रहेगा, और आई हमेशा बड़ा रहेगा। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि छोटी सी मिस्टेक आप न करें। चलिए देखते हैं। आर यू लेट टुडे? क्या तुम देर से हो? द फॉक्स वॉज हंग्री, फॉक्स लोमड़ भूखा था। वाज, अब ये देखना वॉज का डब्लू बड़ा, वॉज, अब ये पहले निकल गया, यहाँ से हटा दो। अब दा का टी छोटा हो जाएगा क्योंकि ये तो पहला लेटर था, अब ये बीच में आ गया, पहला लेटर डब्लू हो गया है। वाज द फॉक्स हंगरी, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, इज एम आर, वाज वर, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो गिफ्ट होते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो आपका इंटेरोगेटिव हो जाता है। दिस वाटर इज वेरी हॉट, ये पानी बहुत गर्म है। इज दिस, आपने किसी से क्वेश्चन पूछना, क्या पानी गर्म है? इज दिस वाटर वेरी हॉट, क्या पानी बहुत गर्म है? योर क्लोथ्स आर नॉट डर्टी, आर योर क्लोथ्स नॉट डर्टी, क्या तुम्हारे क्लोथ्स डर्टी नहीं है? देखिए अब इसको समझना, इसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। आर का बाहर निकालिए, ए बड़ा हो गया, आर यहाँ से हट गया, आर योर क्लोथ्स, नोट यहीं है, यहीं रह गया, डर्टी, इसका मतलब है क्या तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं हैं, नोट भी आएगा, इंटेरोगेटिव भी हो जाएगा। अमित इज नॉट ए गुड प्लेयर, अमित अच्छा प्लेयर नहीं है। इज अमित ए गुड प्लेयर, इज अमित नॉट ए गुड प्लेयर, क्या अमित एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है? ओके, रीना वॉज अपसेंट यस्टरडे, रीना अपसेंट थी, तो वॉज, अब ये देखिए वॉज का डब्लू बड़ा, रीना का आर हमेशा बड़ा ही रहेगा, नाम है। ओके क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन क्या होता है, देखो थर्ड फॉर्म हो जाती है अंडरलाइन, जिसके नीचे ये देखिए शार्प अंडरलाइन है, तो इसका अपोजिट वर्ड एंटोनियम्स बताना, आपने एंटोनियम्स बताना। क्लियर है, चलिए देखते हैं। माई शर्ट इज नॉट वाइट, मेरी शर्ट सफ़ेद नहीं है। इट इज़ ब्लैक, इट इज़ ब्लैक, ये ब्लैक है। दिस नाइफ इज नॉट शार्प, ये नाइफ तेज नहीं है। इट इज ब्लंट, खुंडा, जिससे आप कुछ भी काट ना पाए। सिया इज नॉट फैट, सिया मोटी नहीं है। सी इज ए थिन, पतली। द केक वॉज नॉट सॉफ्ट, इट वॉज हार्ड। द सन इज नॉट कोल्ड, इट इज वेरी हॉट। माई शूज आर नॉट ओल्ड, दे आर न्यू। चलिए, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक, ये जो खाली स्थान है इसके लिए आपने सही वर्ड चुनना है। इसको समझने के लिए इसको आपको एक बार मैं, ये क्या चीज़ें हैं देखने में, ये आपकी क्या चीज़ें हैं, ये प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पे आने वाली चीज़ें हैं। इसको मैं एक बार एक टेबल के द्वारा समझाता हूँ। ये हमारे प्रोनाउन है, आई और वी, इसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू सेकंड पर्सन, सुनने वाला होता है, बोलने वाले होते हैं। ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो याद रखना कि ये जो प्रोनाउन है ये वर्ब से पहले आते हैं। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, सी प्लेज, दे प्ले। आई एम ए टीचर, यू आर ए टीचर, यानी जो वर्ब है आई हैव ए पेन, ये सारे के सारे आपके पहले आते हैं, ये बाद में आते हैं। आई गेव him, I gave him a pen, I gave him my pen। ये जो चीज़ें हैं यहाँ, ये पोजेसिव है। my car, my pen, I पेन नहीं हो सकता, मी पेन नहीं हो सकता, तो ये पोजेशन रखते हैं, यानी कोई चीज़ रखते हैं। my car, your car, her car, his car, her car, their car, जो भी है, ये कोई चीज़ के सामने आते हैं। ये वर्ब के बाद आते हैं। अब सुनना इसको ध्यान से, इनके ने लगता है, मैंने, तुमने, हमने, इनको को लगता है, को, मैंने तुमको, आई गेव यू, मैंने तुमको,
मैंने तुमको पेन दिया। यू गेव मी, तुमने मुझको, को, इनको को लगता है, इनको ने लगता है, ये किसी चीज़ के लिए लगते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना कि प्लेसिंग क्या रहेगी। प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन के स्थान पे आने वाले वर्ड्स, संज्ञा के स्थान पे आने वाले सर्वनाम। ठीक है, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। दिस इज पुसी, ये बिल्ली है। दिस इज पुसी। इट इज कैट, ये कोई चीज़ है। ओवर कैट, वी कैट नहीं हो सकता, वी तो वर्ब होती तो कोई वी लगता, हमने होता तो लगता। ओवर कैट। सिमी इज ए गुड गर्ल, सिमी अच्छी लड़की है। माई फ्रेंड, देखो लड़की है तो सी, लड़के के लिए होता है ही। सी इज, ये वर्ब है, ये वर्ब से पहले वाले, क्लियर है। सी इज माई फ्रेंड, वह है। सौम्या इज ए लिटिल गर्ल, सौम्या एक छोटी सी लड़की है। सी इज 6 years old, वह है, वर्ब से पहले है, वर्ब से पहले वाले आई, वी, यू, ही, सी, दे। दीप इज माई फ्रेंड, दीप मेरा दोस्त है। फादर इज ए डॉक्टर, अब ये देखिए कोई चीज़ है, क्या चीज़ है? हिज फादर, उसका पिता। ठीक है, उसका, तो ये फादर है, उसके लिए ना यानी नाउन आएगा आपका, उससे पहले लगेंगे आपकी पोजीशन। हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसका पिता एक डॉक्टर है। दीज एप्पल्स आर रेड, ये एप्पल्स रेड है। अब देखिए दीज एप्पल्स है, वैसे भी ध्यान रखना दीज एप्पल्स है, इट एक के लिए होता है, तो दे आर वेरी स्वीट, ज़्यादा हो गया ना। वैसे तो दीज भी लग सकता है, दीज आर, दोज आर, दीज ये लगा हुआ है, दीज आर, दे। मिनी एंड टिनी, ये देखो 1 2 ज़्यादा हो गए हैं। आर सिस्टर्स, मिनी और टिनी सिस्टर्स हैं। दे आर गुड गर्ल्स, वो अच्छी लड़कियां हैं। कलर द बॉक्स एंड देन कंप्लीट द सेंटेंस। कॉल इज ब्लैक, कॉल कहाँ है भाई? ये ब्लैक, इसको आपने क्या करना है? कलर द बॉक्सेस, इसको ब्लैक करना है आपने। 1 मिनट, ये ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक करना है आपने, फिल करना है। तो कॉल इज ब्लैक। गोल्ड कैसा है? कुछ दे रखे हैं इन्होंने, रेड, येलो, यस, गोल्ड इज येलो। अब इसको हम येलो करेंगे, यहाँ पे कलर ले लीजिएगा। 1 मिनट, कलर आ गया आपके येलो, ऐसे। चलो ये ज़्यादा कोई बड़ी काम नहीं है, ये कोई है नहीं। कलर बता दीजिएगा। मिल्क कैसा होता है? वाइट होता है। ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। ग्रास कैसा होता है? ग्रीन होता है। माई हर हेयर इज, हेयर कैसे भाई? ब्लैक भी हो सकते हैं, और क्या है, ब्राउन भूरे भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं। द स्काई इज ब्लू, माई स्किन इज, कैसे दे रखी है भाई? वाइट, ब्लैक, ब्राउन, येलो। स्किन जैसे भी आपकी हो भाई, स्किन लिख देना कैसी है। वाइट है स्किन आपकी, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, जैसे भी आपकी स्किन है भाई। ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्सन बोलते हैं, गोरे रंग को हम फेयर कॉम्प्लेक्सन बोलते हैं। चॉकलेट इज ब्लैक कलर के। योर आइज आर ब्लू, नीली आंखें। चेरीज आर ब्लैक, ब्लू, जैसी भी ब्लू होती हैं भाई। हिज टीथ आर वाइट, क्लियर है। ये कुछ नहीं है, ये ग्रामर नहीं थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, चलेगा। अब हम करेंगे प्रयोग यूज ऑफ हैज़ हैव। इसको फिर हम थोड़ा सा डिटेल से जाएंगे, इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए हैज़ हैव को समझना ज़रूरी है कि हैज़ हैव क्या होता है, हैड क्या होता है। बी माने होना, सिर्फ होना हो, काम कुछ नहीं है। और बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है। आई एम ए टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर। इसका मतलब मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ। होना, सिर्फ होना हो। आई वॉज, मैं था, सेकंड फॉर्म जब भी आएगी दादा की बात आएगी। आई वॉज एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश टीचर था, अब नहीं हूँ, क्लियर है। तो सिर्फ होना हो तो इज एम आर का। सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। सिर्फ होना हो तो इज एम आर और वाज वर का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। हैज़ हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना, रखना, किसी चीज़ का रखना। आई हैव ए टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, मेरे पास एक टीचर है, मेरे पास एक टीचर है। हु, जो,
टीचेस मी, जो मुझे पढ़ाता है इंग्लिश, हु टीचेस मी इंग्लिश। तो हैज़ हैव को फिर समझना, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। आई एम ए बुक, आई एम नॉट ए बुक, मैं एक किताब नहीं हूँ कि कुछ भी बता दूंगा। एम में देखो आएगा इज एम आर भी, हैज भी, लेकिन उसकी सेंस का फर्क हो जाएगा। आई के साथ आप एम लगाइए, आई एम ए पेन, इसका मतलब मैं पेन हूँ, मैं पेन नहीं हूँ भाई। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। जब आपके पास कोई चीज़ हो तो उसके लिए हैज हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव टू आईज, मेरे पास दो आंखें हैं, यानी मेरी दो आंखें हैं। तो अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं कि है होता है कुछ नहीं होता भाई। ट्रांसलेशन ऐसे कैसे नहीं होते कि हिंदी है इंग्लिश है तो है आ गया तो आपका इज एम आर ही आएगा, है आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सेंस पकड़नी पड़ेगी। हैज हैव का मतलब किसी चीज़ का होना, आपके पास धारण करना, आपके पास रखना। आई हैव ए काव, मेरे पास एक गाय है। आई हैव ए काव, मेरे पास एक गाय है। सी हैज ए काव, उसके पास एक गाय है। एक के लिए हैज का प्रयोग, ज़्यादा के लिए आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए, बॉयज़ के लिए, यानी ज़्यादा के लिए, आई के लिए और ज़्यादा के लिए। यू हमेशा ज़्यादा ही माना जाता है, तो क्या लगाएंगे, हैव। वापिस आते हैं अपनी टॉपिक। यूज ऑफ हैज़ हैव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में क्या आने वाला है। हैज़ हैव, हैज़ फॉर वन, एक के लिए हैज़। हैव फॉर आई, यू एंड मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए। मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए। आई के लिए, आई को हमने ध्यान में रखना होता है, यू हमेशा प्लूरल होता ही है, यू हमेशा प्लूरल होता ही, ज़्यादा होता ही है। आई हैव मंकी, मेरे पास एक मंकी है। माई मंकी हैज़ ए लॉन्ग टेल, मेरे मंकी के पास एक लंबी टेल है। मंकी की एक लंबी टेल है, मंकी की एक लंबी टेल है, या मंकी के पास एक लंबी पूंछ है। ऑल मंकीज, सभी मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। देखो हैव लॉन्ग टेल्स, अब एक की बात करते हैं, अब ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ज़्यादा टेल्स है। लेकिन हैज़ हैव किसके अनुसार लगेगा, उससे पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार लगेगा हैज़ हैव, पीछे वाले का कोई इसमें लेना देना नहीं होता। रीड 5 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से 5 सेंटेंस पढ़िए। ही हैज़ ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। सी हैज़ ए डॉग, अतुल हैज़ ए डॉग, नैन्सी हैज़ ए डॉग, द फार्मर हैज़ ए डॉग। ये सारे एक हैं, कम है, तो कम है, सबके हैज़ लग गया। रीड 5 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल। आई के साथ मैंने बताया था, आई हैव ए बॉल, मेरे पास एक गेंद है। चाहे मेरे पास ज़्यादा भी होती बॉल्स, आई हैव बॉल्स, या एक बॉल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद वाले से पहले वाले से सब्जेक्ट देखना पड़ता है हमें। आई हैव ए बॉल, वी हैव ए बॉल, यू हैव ए बॉल, दे हैव ए बॉल, द बॉयज हैव ए बॉल। अगर बॉय होता तो हैज लगता, बॉय होता तो हैज लगता। रीड 10 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से 10 सुनाइए। आई हैव दिस बुक, मेरे पास ये किताब है। वी हैव दिस बुक, यू हैव दिस बुक, ही हैज दिस बुक, सी हैज दिस बुक, दे हैव दिस बुक, बॉयज हैव दिस बुक, गर्ल्स हैव दिस बुक। अंकुश एक है तो हैज लगेगा, हैज। चांदनी एक है तो हैज लगेगा, हैज दिस बुक, या दिस बुक्स ज़्यादा होती तो दिस बुक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाद में क्या है आपका सब्जेक्ट क्या है, इससे फर्क पड़ने वाला है। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, आप अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नाउ राइट ऑल द सेंटेंसेस यूजिंग हैज़ गॉट, हैव गॉट इन प्लेस ऑफ हैज़ हैव। फिर ध्यान से सुनना, ऑल दी सेंटेंसेस, इनको लिखना है आपने यूजिंग हैज़ गॉट और हैव गॉट। हैज़ एक के साथ, हैव ज़्यादा के साथ। आई हैव गॉट दिस बुक, मैंने ये बुक ले ली है, मेरे पास ये बुक मैंने प्राप्त, आई हैव गॉट दिस बुक, मैंने बुक प्राप्त कर ली है। ओके, यू हैव गॉट दिस बुक, दे हैव गॉट दिस बुक, ठीक है। ही के है हैज गॉट दिस बुक, सी हैज, राम हैज, सीता हैज, एक वचन के साथ, हैज बहुवचन के साथ, यू के साथ,
आई के साथ, वी के साथ, बॉयज़ के साथ, दे के साथ, जो भी ज़्यादा होगा हैव गॉट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन विद हैज हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले अगर बाहर निकाल दोगे, जैसे हमने इज़मर और वाजवर को निकाला, तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है इंटेरोगेटिव। टू मेक ए क्वेश्चन वी चेंज द प्लेस ऑफ हैज हैव का स्थान बदलेंगे भाई। वी बिगिन द क्वेश्चन विद हैज हैव। ही हैज़ ए कैमरा, उसके पास एक कैमरा, ये कैमरा है। लेकिन अगर हमने इसको हैज़ को पहले लिख दिया, अब देखो हैज़ का एच बड़ा आ गया और ही का एच यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे छोटा आ गया और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ गया। ये छोटी छोटी मिस्टेक आप सारी उम्र करते हैं। साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाते, फर्स्ट का लेटर कैपिटल नहीं करते, पहले कैपिटल था उसको स्मॉल नहीं करते, तो ये ध्यान देना है। हैज़ ये कैमरा, क्या उसके पास कैमरा है? यस यस ही हैज़। जितना इंग्लिश को पढ़ोगे उतनी कंफर्टेबल हो जाओगे। और फिर आपको स्पोकन, आपने किसी से पूछना है, कुछ भी पूछना है, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, आपने किसी से पूछना, पेन लेना है किसी से, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? हैव यू एन एक्स्ट्रा पेंसिल, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेंसिल है? उसको बोले, वो बोलेगा यस आई हैव। फिर आप उससे पूछेंगे कुड यू गिव मी, क्या आप मुझे देंगे? पहला क्वेश्चन ही आपने ये पूछना। आप हिंदी में पूछते हैं किसी से कि क्या आपके पास पेन है, ठीक है, तो हैव यू कैमरा, क्या आपके पास कैमरा है? हैज़ ही ए कैमरा, क्या उसके पास एक कैमरा है? यू के साथ हैव लगता है। ही हैज़ गॉट ए कैमरा, उसने कैमरा प्राप्त कर लिया, उसके पास कैमरा है। हैज़ ही गॉट ए कैमरा, क्या उसके पास कैमरा है? क्या उसने, ओके, ये हैज़ हैव हमारा हो गया है, कोई इशू नहीं है इसका, ये भी हमारा हो गया है। रीराइट ईच सेंटेंस विद गॉट। यू हैव ए बॉल, यू हैव गॉट ए बॉल, ये कोई इशू नहीं है, सबकी गॉट लगाना है, सबकी। आई हैव गॉट ए ब्लू काइट, बॉब हैज़ गॉट, GOT गॉट, ये कोई काम नहीं है। नाउ से ऑल द सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस। नाउ से बोलना है आपने ऑल द सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी टोन, आपका एक्सेंट कैसे होगा? तो देखिए, यू हैव ए बॉल, हैव यू ए बॉल, आपका क्वेश्चन। फिर देखें, हैव यू ए बॉल, क्या आपके पास एक गेंद है? हैव यू गॉट ए बॉल, क्या आपके पास एक बॉल है? क्या आपने बॉल मिल गई है? हैव आई ए ब्लू काइट, क्या मेरे पास एक नीला काइट है? हैव आई गॉट ए ब्लू काइट, क्या मैंने एक नीला काइट प्राप्त कर लिया है? ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम अपने एक्शन वर्ड्स से। अब तक एक्शन वर्ड्स नहीं आए थे इसमें सिर्फ हैज़ हैव का प्रयोग किया, इज एम आर का प्रयोग किया, वॉज वर का प्रयोग किया। वो एक्शन नहीं थे, कोई चीज़ का पास होना या सिर्फ होना ही एक्शन था। अब हम कुछ करते हैं, एक्शन वर्ड्स को करते हैं। सम वर्ड्स टेल अस व्हाट समवन इज डूइंग। कुछ शब्द हमें बता रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है। अब जैसे तुम क्या कर रहे हो? तुम मोबाइल देख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। तो बोलना, सुनना, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, जो भी कार्य किया जाता है वो एक्शन वर्ड्स हैं, वो एक्शन वर्ड्स हैं। वी कॉल देम एक्शन वर्ड्स, जिसे हम बोलते हैं वर्ब्स। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है कलर, ओके। इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर वी कॉल देम वर्ब्स, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। रीड, रीडिंग, राइट, राइटिंग, प्ले, प्लेइंग, सब एक्शन वर्ड्स हैं। यानी आपने फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी इंग्लिश का आता है। मैं एक बार फिर आपको एक वर्ब लिख रहा हूँ, इसको समझ जाओगे। प्ले एक्शन वर्ड है, खेलना। प्ले और प्लेज ये पहली फॉर्म है आपकी। प्लेड ये दूसरी है आपकी। प्लेड अधिकतर आपकी ईडी से बन जाती है, कुछ इंटरनल चेंजेस भी मांगते हो, पता नहीं। तीसरी है आपकी। और प्लेइंग आईएनजी लगता है, प्लेइंग नंबर 4 है। कोई काम प्रगति में हो, कोई काम कॉन्टिन्यूस हो, कोई काम चल रहा हो, उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो 4 होगी और कई इसको भी 5 बोल देते हैं, प्लेज 5। तो ये इस तरीके का आपका समझना जरूरी है। तो एक बार हम सिंपल पहली वर्ब को ही सीख रहे हैं, आईएनजी लगा दो जिसके भी हो। चलिए देखते हैं।
राइट राइटिंग, रीड रीडिंग, प्ले प्लेइंग, डू डूइंग, कुक पकाना, कुकिंग। आईएनजी जहाँ लगेगा उसका मतलब आपको पता है, आईएनजी बहन लेके आती है तो रहा हो जाएगा, जहाँ पे रहा होगा वहाँ पे आपका आईएनजी लग जाएगा। ड्रॉ चित्र बनाना, खींचना, ड्राइंग। हाइड छुपाना, हाइडिंग। अब ये ध्यान देना, HIDE जिसके लास्ट में ई है, और जब हमने आईएनजी लगाना होगा तो इस ई को हटा देते हैं। इस रूल को ध्यान से सीखना, ये गलती बार बार नहीं करना है। फिर एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आपके लास्ट में ई हो, ई हो, ई को काट दो, ई को काट दो और आईएनजी लगा दो। हाइडिंग। कम, ई हटा दो, कमिंग। डांस, ई हटा दो, डांसिंग। देखो DANCE था, DANCING, ई नहीं है इसमें, ई भाग गया यहाँ से, तो ई को भगा दो। हिट, हिटिंग। अब यहाँ पे एक रूल और आ गया है, इस चीज़ को रूल्स इनको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जब आगे आएंगे तब बताऊँगा। हिट, हिट आखिर में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट अब आपको अच्छे से आता है, पहली वीडियो में हमने करा दिया था। कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वावेल हो। वावेल कौन से होते हैं? AEIOU, ये हो। अब ये देखो, आई वाउल है, उसके बाद में लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो जब हमने आईएनजी लगाना होगा तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे, HITT। क्लियर है रूल? रूल क्लियर है? HIT वावल आ गया कॉन्सोनेंट से पहले, TTING। कट काटना, हिट माने चोट मारना। कटिंग, CUTTING। फ्लाई फ्लाइंग, उड़ाना उड़ना। ईट भोजन खाना, ईटिंग। रीड पढ़ना, रीडिंग। मेक बनाना किसी का, देखो लास्ट में ये आ गया, हटा दो, मेकिंग। साइन चमकना, साइनिंग। राइट लिखना, लास्ट में ये आ गया, हटा दो, राइटिंग। सिट T हो जाएगा, सीटिंग। रन दौड़ना, सिट माने बैठना, रनिंग रनिंग। पुट द करेक्ट एक्शन वर्ड्स अंडर ईच पिक्चर, प्रत्येक तस्वीर के नीचे आपने लिखना है। तो ये आपकी एक्शन वर्ड्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, इन्होंने ये दे रखे हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं। चलो हम देखते हैं, इनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, तो रीडिंग कार्य चल रहा है। ये क्या कर रहा है? स्विमिंग, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग। राइटिंग, WRITING, राइटिंग। सिंगिंग, SINGING। ये क्या कर रहा है? प्लेइंग। ये क्या कर रहा है? जंपिंग। चलेगा, ये मैं लिखाई जल्दी में कर रहा हूँ। वीपिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, फ्लाइंग। ये देखना, ये है, यही है। फ्लाइंग, ईटिंग, क्राइंग, रोना, कोई रो भी रहा था, हाँ ये रहा, वीपिंग की जगह क्राइंग। ये देखना, इसके अंदर से ही है, मैंने वैसे बता दिया, आपको जो दे रखा है उसी के अंदर से करना होता है, अपने पास से कुछ भी नहीं लिखना होता। ये तो मैंने वैसे जो कर रहे थे इसके अनुसार बता दिया है। क्राइंग, राइटिंग, सिंगिंग, रीडिंग, रनिंग। रनिंग था, ये जंपिंग बताया था मैंने यहाँ पे, ये रनिंग है, रनिंग। स्लीपिंग सोना, डांसिंग, जंपिंग, जंपिंग भी था भाई, तो ये रनिंग है, ये जंपिंग है, ये ठीक है। प्लेइंग बताया था, इसकी जगह क्या हो जाएगा? तो ये एक अकेला रनिंग नहीं है, प्लेइंग भी है। ओके। ड्रिंकिंग, स्विमिंग गलत नहीं है, लेकिन जो आपने वर्ड्स दे रखे हैं इन्हीं को आपने इसमें से निकालना होता है। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद इज़ेमर एंड ए वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये वर्ब है, इनका ING लगा हुआ है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस की है। और इज़ेमर फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट है। ये आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी मैं 1 मिनट में रिवाइज कराता हूँ। देखिए, कंटिन्यूस का मतलब बहन खुद ING लेगी, और दादा को पास्ट को वोजवर देती है, पापा को फर्स्ट फॉर्म इज़ेमर देती है, मम्मी को, मम्मी शैल विल मम्मी के पास होता, मम्मी को बी देती है। क्लियर है आपको? तो इज़ेमर और ING, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ड्राइंग, ये बना रही है ड्राइंग। राइटिंग,
लिखना, प्लेइंग खेलना, फ्लाइंग उड़ना उड़ाना, स्विमिंग तैरना, रिंगिंग घंटी बजाना, प्रेइंग प्रार्थना करना, डूइंग कार्य करना कोई भी। एसएमआर आपको पता ही है, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, और बड़ा ए आर ई 3 लेटर हैं, तो कौन है? वी, यू, दे, बॉयज़। ज़्यादा होंगे उनको आर देंगे, कम होंगे, कम कौन होता है? ही, सी या नेम, या एक हो बॉय, इनके साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगता है। ओके, क्लियर है। अन्नू इज ड्राइंग ए पिक्चर, अन्नू एक पिक्चर बना रही है। मोहित ए लेटर, ए लेटर में क्या होगा? राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, ड्राइंग हो गया हमारा। मोहित इज देखिए, अब आई क्या? मोहित इज लगेगा, लेटर को क्या कर रहा है? राइट कर रहा है, राइटिंग। बर्ड्स इन द स्काई, तो बर्ड्स ज़्यादा है, आर लग गया, फिर क्या करने हैं? स्काई में क्या करने हैं? फ्लाइंग, उड़ सकते हैं भाई, फ्लाइंग, फ्लाइंग। आई माई वर्क, आई के साथ एम, होमवर्क, डूइंग, माई होमवर्क, देखो होमवर्क के माई लग गया। गर्ल्स इन द पार्क, गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क, आ गया ना इन द पार्क। देखो खेलने का काम हो रहा है तो पार्क में ही होएगा। और आई एम एट द पार्क, मैं पार्क में हूँ, इसका मतलब मैं लोकेशन बताऊँ तो एट द पार्क, और उसके अंदर मैं खेल रहा हूँ, उसी पार्क की क्रियाएं कर रहा हूँ तो इन द पार्क बोलूँगा मैं। क्लियर है? ये आपको पहले आया हुआ है। चलिएगा आगे करते हैं। बॉयज़ इन द रिवर, बॉयज़ के साथ क्या लगाए? पहले गिफ्ट देखनी है आपने, आर लगाओ पहले गिफ्ट। अब सुनना, देगा क्या, लेगा क्या? देना क्या है? बॉयज़ है, उसको आर देंगे, और लेगा क्या? बहन, आई एन जी। इन द रिवर, स्विमिंग, नॉट प्लेइंग, स्विमिंग। बॉयज़ आर स्विमिंग, SWIMMING, यहाँ से देखना, ये रहा, स्विमिंग हो गया। द पियोन, अब एक है पियोन, इज लगेगा, क्या कर रहा है? घंटी बजा रहा है, रिंगिंग द बेल। ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ होता है, ग्रैंड माने बड़ा, माँ माने बड़ी माँ यानी दादी, ठीक है। और ग्रैंड पा, दादा। इन द टेम्पल, अब ग्रैंड माँ क्या करती है? इज प्रेइंग, भगवान से प्रार्थना करना, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। नाउ रीराइट ऑल द सेंटेंसेस यूजिंग वॉज वर इन प्लेस ऑफ इज एम आर, इज एम आर के स्थान पे वॉज वर लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज जहाँ पे लगता था, एम जहाँ पे लगता था, वहाँ पे वॉज लगा दीजिए, आई के साथ, एक के साथ। एक कौन होता है? ही होता है, सी होता है, कोई नेम होता है। और ज़्यादा कौन होता है भाई? यू हमेशा ज़्यादा होता है, वी हमेशा ज़्यादा होता है, यू हमेशा हो गया हमारा दे। ओके, यू, वी, दे, बॉयज़, गर्ल्स, जो भी ज़्यादा है उनके साथ वर। जहाँ पे आर लगता था वहाँ पे वर, जहाँ पे इज और एम लगता था वहाँ पे वॉज। तो हम इसको बना देंगे, ये पढ़ने की ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखना, अन्नू इज ड्राइंग ए पिक्चर, अन्नू वॉज ड्राइंग ए पिक्चर। मोहित इज राइटिंग ए लेटर, मोहित वॉज राइटिंग ए लेटर। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। Girls are playing in the park, girls were playing in the park. Boys are swimming in the river, boys were swimming in the river. The peon is ringing the bell, the peon was ringing the bell. Grandma is praying in the temple, मंदिर में पूजा करिए, grandma was praying. कोई काम पास्ट में हो रहा था, यानी दादा की बात करेंगे तो दादा गिफ्ट लेगा was were का, दादा गिफ्ट लेगा was were का। was were is the second form, ठीक है, जो बहन देती है दादा को। नेगेटिव एंड क्वेश्चंस, चलिएगा, नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस। टू मेक नेगेटिव वी ऐड नॉट आफ्टर इज एम आर के बाद, ये आपको सबको आता है, लेकिन फिर भी हमें तो करना है वर्ड्स पर। क्लियर? नैना इज रीडिंग, नैना इज नॉट रीडिंग। चेरियल वाज ईटिंग एन एप्पल, चेरियल वाज, ओके, क्या था ये? नमया इज रीडिंग, नमया इज नॉट रीडिंग, ये हो गया हमारा। टू मेक क्वेश्चन वी चेंज द प्लेस इज एम आर वॉज वर। प्लेस क्या होता है कि जो भी इज एम आर वॉज वर है, हेल्पिंग वर्ब है, जो गिफ्ट है उनको स्टार्टिंग में लगा दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये हम कर चुके हैं। वॉच चेयर ईटिंग एन एप्पल, ओके। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है भाई, इट इज़ रेनिंग, क्षमा क्षम। इट इज़ नॉट रेनिंग, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या होगा? जो इज एम आर है, जो वॉजवर है, इसके बाद आप नोट लगा दीजिएगा, नोट लगा दीजिएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। द सन वॉज राइजिंग, द सन वॉज नॉट राइजिंग। आपने और कहीं नोट नहीं लगा सकते आप, सिर्फ वहाँ जो मैंने बताया वहीं पे। बॉयज़ आर फ्लाइंग, बॉयज़ आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। वी आर गोइंग होम, वी आर नॉट गोइंग होम।
श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ, श्याम इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। नैन्सी वॉज वेयरिंग ए हैट, नैन्सी एक हैट पहने हुई थी, पहने हुई थी। वॉज नॉट, इज एम आर, वॉज वर्क के बाद नॉट। गर्ल्स वर प्लकिंग फ्लावर्स, प्लक माने तोड़ना, गर्ल्स वर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। काफ़ी हो गया आज की वीडियो के अंदर, फिर भी इसको देखते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। अभी 4 से 5 मिनट हमारी बाकी रहती हैं। राइट द नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक, ये आपको क्या है, संडे, मंडे। मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी। एनी 5 एनिमल्स लिख दीजिएगा भाई, काउ, ठीक है, ऑक्स लिख देना भाई। एनी 5 थिंग्स, कोई 4 चीज़ें, पेन, पेंसिल, रूम, थिंग्स लिखनी चीज़ें, डस्टर, चौक। एनी 5 सिटीज़, 5 शहर लिख दीजिएगा, रोहतक, दिल्ली, कलकत्ता। एनी 5 फ्रूट्स लिख दीजिएगा भाई, बनाना। 5 वेजिटेबल्स लिख दीजिएगा, पोटैटो, टमाटो। एनी 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स बताने, जो वर्कर का मतलब काम करने वाले। 5 वर्कर्स, पेंटर, वुड काम करने वाला, पेंट करने वाला, वुड कटर, लकड़हारा, ठीक है। इसी प्रकार से आपने 5 बताने हैं। एनी 5 बॉयज़ और गर्ल्स, 5 बॉयज़ और गर्ल्स, 5 बॉयज़ बता दीजिएगा, राम, श्याम, सीता, गीता, पिता। गर्ल्स भी आ गए, बॉयज़ भी आ गए, कोई बात नहीं है। ओके, मैच द एनिमल्स विद देयर बेबीज़। ये आपने फिर अगली वीडियो में ये टॉपिक जो आज चल रहा था उससे हट के आ गया। पिग है, उसके बच्चे को क्या कहेंगे, कैट है, उसके बच्चे को क्या कहेंगे, डॉग है, उसके बच्चे को क्या कहेंगे, पिग का पिगलेट, कैट का किटन, ओके, डॉग का। चलेगा, ये ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे। पपी ये बाद में करेंगे इनको, ठीक है। तो ये ग्रामर का एक पार्ट नहीं है, लेकिन इससे हमारी वैकैब बन जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स करके बताइएगा समझ में आया नहीं आया, कोई भी चीज़ होगी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, बाय।